स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमेरिट बाय सोनू सर में। और आज ऑब्जेक्टिव की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित ऑब्जेक्टिव को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ध्यान देंगे, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ऋण और धन। तो पूछ रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी क्या चीज का बना होता है। ऑप्शन 1 में है तांबा का, 2 में है कार्बन का, जस्ता का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है इस्पात, 2 नंबर में पीतल, 3 नंबर में नर्म लोहा और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान देंगे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा नरम लोहा, है ना, या आप लिख सकते हैं नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सूखा सेल, 2 नंबर में है डेनियल सेल, 3 नंबर में है सौर सेल और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक मात्रा में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शुष्क सेल यानी कि सूखा सेल। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है ऊष्मीय, 2 नंबर में है चुंबकीय, 3 नंबर में है रासायनिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊष्मीय बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला दिया कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जब डायरेक्ट यूज में लाएंगे उसे, तो डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, यानी कि डीसी यानी कि दिष्ट धारा, यानी ये भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है एम्पियर ने और डी है फ्लेमिंग ने। ध्यान देंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने और फ्लेमिंग ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे ने, अर्थात फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि विद्युत जनित्र जो होता है ना, वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, प्रेरित विद्युत पर, और सी नंबर में दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चूंकि आप ध्यान देंगे कि जो जनरेटर है वर्क कैसे करता है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम दो कंडीशन में उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबक को स्थिर रख के धातु को घुमाएं, या धातु को स्थिर रख करके क्या करेंगे, उसके चुंबक को घुमाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है जनरेटर में कि चारों तरफ से चुंबक लगा करके बीच में आर्मेचर को घुमाते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर को घूमने के फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। तो कहा जाता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि विद्युत बल्ब के भीतर जो होता है निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है और हाइड्रोजन भरी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो आप देखेंगे कि बल्ब के भीतर हमेशा निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक, ब्लैंक दे दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, मात्र अचालक कुंडली है। नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है और मात्र चालक कुंडली है। तो आप देखे होंगे कि नर्म लोहे के ऊपर जब चालक कुंडली को बनाते हैं तो विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। नर्म लोहे के दंड पर जब चालक कुंडली को क्या कहते हैं, लपेटते हैं, लिपटी रहती है, तब विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। अर्थात इसका सही उत्तर सी हो जाएगा कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी हुई चालक कुंडली है। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमेरिट बाय सोनू सर में। और आज ऑब्जेक्टिव की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित ऑब्जेक्टिव को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ध्यान देंगे, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ऋण और धन। तो पूछ रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी क्या चीज का बना होता है। ऑप्शन 1 में है तांबा का, 2 में है कार्बन का, जस्ता का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है इस्पात, 2 नंबर में पीतल, 3 नंबर में नर्म लोहा और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान देंगे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा नरम लोहा, है ना, या आप लिख सकते हैं नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सूखा सेल, 2 नंबर में है डेनियल सेल, 3 नंबर में है सौर सेल और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक मात्रा में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शुष्क सेल यानी कि सूखा सेल। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है ऊष्मीय,
2 नंबर में है चुंबकीय, 3 नंबर में है रासायनिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊष्मीय बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला दिया कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जब डायरेक्ट यूज में लाएंगे उसे, तो डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है यानी कि डीसी यानी कि दिष्ट धारा, यानी ये भी ऑप्शन नंबर एक सही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है एम्पियर ने और डी है फ्लेमिंग ने। ध्यान देंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर एक है फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने और फ्लेमिंग ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे ने, अर्थात फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि विद्युत जनित्र जो होता है ना, वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर एक है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, प्रेरित विद्युत पर, और सी नंबर में दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चूंकि आप ध्यान देंगे कि जो जनरेटर है वर्क कैसे करता है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम दो कंडीशन में उत्पन्न कर सकते हैं, चुंबक को स्थिर रख के धातु को घुमाएं या धातु को स्थिर रख करके क्या करेंगे, उसके चुंबक को घुमाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है जनरेटर में कि चारों तरफ से चुंबक लगा करके बीच में आर्मेचर को घुमाते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर को घूमने के फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। तो कहा जाता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि विद्युत बल्ब के भीतर जो होता है निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर एक है निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है और हाइड्रोजन भरी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो आप देखेंगे कि बल्ब के भीतर हमेशा निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक, ब्लैंक दे दिया है। ऑप्शन नंबर एक है इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, मात्र अचालक कुंडली है, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है और मात्र चालक कुंडली है। तो आप देखे होंगे कि नर्म लोहे के ऊपर जब चालक कुंडली को बनाते हैं तो विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। नर्म लोहे के दंड पर जब चालक कुंडली को क्या कहते हैं, लपेटते हैं, लिपटी रहती है, तब विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। अर्थात इसका सही उत्तर सी हो जाएगा कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी हुई चालक कुंडली है। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए में है चुंबकीय क्षेत्र, बी में है विद्युतीय क्षेत्र, सी में है चुंबकीय क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। आप जवाब देंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, धारा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शून्य होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर में ए में है कुलाम, वाट, एम्पियर और डी में है वोल्ट। कुलाम, वाट, एम्पियर और वोल्ट। तो आप देखेंगे कि विद्युत आवेश जो है इसका मात्रक कुलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है ऑप्शन नंबर एक में एम्पियर, बी में कुलाम, सी में वोल्ट और डी में है वाट। तो विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वो वोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो विद्युत जो होता है ना चुंबकीय बल क्षेत्र का, यानी सॉरी, क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से और इनमें से किसी नियम से नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, अर्थात जो डायनेमो होता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित होता है। कुछ देर पहले भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा से, दिष्ट धारा से, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों से और इनमें से कोई नहीं। तो आप ठीक है, अर्थात कह देंगे आपकी दोनों धाराओं के द्वारा इसे हम चला सकते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से भी और दिष्ट धारा से भी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ऑप्शन नंबर एक में है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी में है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर और इनमें से किसी पर नहीं। तो आप ध्यान देंगे फिर से एक बार क्वेश्चन पर कि विद्युत मोटर की क्रिया जो है आधारित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत मोटर की क्रिया जो है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित होती है। आगे क्वेश्चन दिया हो कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सही उत्तर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से और ऑस्टेड के नियम अनुसार। देखिए, विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसकी दिशा कैसे ज्ञात करना होता है, तो आप देखे होंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यही चीज की चर्चा की गई है, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर एक है प्रेरित धारा जो है उसकी दिशा कैसे प्राप्त होती है, तो आप देखे होंगे वाम हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से, लेंस के नियम से और ओम के नियम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन नंबर एक है किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, बी में है किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर सापेक्ष गति द्वारा, किसी कुंडली और चुंबक की परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, और नेक्स्ट दिया है कि विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि किसी धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात कहा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक ध्यान देंगे कि यहाँ दिशा दो प्रकार की होती है, बाहर कुछ और दिशा होती है और अंदर कुछ और दिशा होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, यानी नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो उदासीन का रंग काला रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक है लाल, हरा, सी में है काला और डी में है पीला। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि काला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो 12 वोल्ट विभवांतर है और आवेश क्या है, 2 कूलाम है। आवेश क्या है, 2 कूलाम है। विभवांतर 12 वोल्ट और आवेश 2 कूलाम है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 जूल। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 जूल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर एक में है खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री और भूवैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिक शास्त्री, यानी कि माइकल फैराडे एक भौतिक शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, 0.5 से 1.0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी में है 2.0 से 2.5 वोल्ट, 3.0 से 4.5 वोल्ट और 4.5 से 6.0 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.5 से 1.0 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज, 60 हर्ज, 70 हर्ज और 80 हर्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 हर्ज। ठीक है, अगला दिया घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है। विद्युन्मय तार कहने का मतलब धनात्मक तार का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है लाल, बी में हरा, सी में काला और डी में पीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। सही उत्तर हो जाएगा 220 वोल्ट। ध्यान रखेंगे विद्युन्मय तार के लिए जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट के लिए 220 वोल्ट का होता है। आगे दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं। ध्यान देंगे कभी कभी विद्युत धारा का मान एकाएक फ्लक्चुएट करके बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्यूज, बी में दिया है दीर्घ पतन, सी में दिया है वोल्ट और डी में दिया है लघु पतन। तो इसे लघु पतन कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन है दिक्सूचक की सुई होती है। ऑप्शन नंबर ए है नाल चुंबक, बी में है छड़ चुंबक, सी में है दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छड़ चुंबक। आगे दिया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर डैश दे दिया है कि ऑप्शन नंबर एक में आकर्षण होता है, बी में प्रतिकर्षण होता है, सी में कभी आकर्षण तो कभी प्रतिकर्षण होता है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखा जाता है कि सजातीय ध्रुवों के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। आप पढ़े होंगे कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आगे दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, ऑप्शन नंबर ए परिमाण, बी दिशा और सी में दिया है परिमाण और दिशा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सी हो जाएगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आगे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ऑप्शन नंबर एक में दिया है खुली वक्र, बी में दिया है बंद वक्र, सी में दिया है आयताकार वक्र और त्रिभुजाकार। तो आप तो जानते हैं कि आयताकार और त्रिभुजाकार हो ही नहीं सकता है, तो या तो खुली वक्र होगी या नहीं तो बंद वक्र होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है खुली वक्र, बंद वक्र, आयताकार वक्र और त्रिभुजाकार वक्र। तो आप जानते हैं कि आयताकार और त्रिभुजाकार तो होगी नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, या तो खुली वक्र नहीं तो बंद वक्र। तो आप जानते हैं कि
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक बंद वक्र बनाती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं, है ना? जो अंदर की दिशा कुछ और बाहर की दिशा दिशा कुछ और होती है। तो अंदर में नॉर्थ टू साउथ और बाहर साउथ टू नॉर्थ पोल में गति करती है। अर्थात यह घूम करके क्या बनाती है जी? हमेशा एक बंद वक्र का निर्माण करती है। हमेशा क्या करती है जी? एक बंद वक्र का निर्माण करती है। सॉरी, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे कि पास-पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं। ध्यान देंगे। विद्युतरोधी कोई पदार्थ ले लीजिए, चाहे वो गत्ता का हो या चिकनी मिट्टी का हो, है ना? इस पर क्या करते हैं कि तांबे की तार को पास-पास लपेट दीजिए। तांबे की तार को पास-पास क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। तो लपेटने के फलस्वरूप जो डिवाइस बन जाता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? परिनालिका। क्या कहेंगे? परिनालिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिनालिका। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चुंबक, विद्युत क्षेत्र और परिनालिका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका परिनालिका। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी में फ्रांस, नीदरलैंड और डी में है भारत। तो वैज्ञानिक जो आंद्रे मैरी है ना, वो फ्रांस के रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिक् परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर एक में दिया दिक् अनुपात, बी में दिक् सूचक और सी में है दिक् परिवर्तक और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है यानी परिवर्तित कर देती है, तो उसे क्या कहेंगे? दिक् परिवर्तक। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर क्या कहलाती है? ध्यान देंगे। नर्म लौह पर कुंडली को लपेटा जाता है तो लपेटे गए नर्म लौह को सॉरी, क्वेश्चन देखेंगे कि वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर कहलाते हैं। ध्यान देंगे, नर्म लौह क्रोड और लपेटे गए कुंडली दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक में दिया है लूप, बी में है आर्मेचर, सी में है दिक् परिवर्तक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मेचर। अगला दिया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर एक में है फैराडे, बी में है ऑस्टेड, सी में है एम्पियर और डी में है बोर। सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टेड में। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्विच लगाए जाते हैं, किस तार में स्विच लगाए जाते हैं? सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक में है ठंडे तार में, बी में गर्म तार में, भूयोजित तार जिसको अर्थेट किया जाता है और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म तार में हमेशा स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? तो जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देता है, जैसे पंखा। तो पंखा में क्या लगा होता है? मोटर। ठीक है, तो जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वो मोटर होता है और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वो डायनेमो होता है। ठीक है, चलिए आज इस चैप्टर से संबंधित इतना ही टॉपिक